हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 3 जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स के पेज 39 के ऊपर जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका क्वेश्चन 1। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि राइट डाउन द फॉर्मूले ऑफ सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये जो कंपाउंड्स के नाम आपको दिए गए हैं इनके अंदर आपको क्या लिखना है, इनके फॉर्मूले लिखने हैं। ओके, सबसे पहले इन कंपाउंड्स के फॉर्मूले लिखने से पहले आपको जो कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपकी बुक के अंदर उनको आपको सिंबल जो है वो उनका लर्न करना जरूरी है। उनके लर्न मतलब उन एलिमेंट के सिंबल और उनकी अगर आपको वैलेंसी लर्न नहीं होगी तो हम उनके उन कंपाउंड के जो फॉर्मूले होते हैं उनको नहीं बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट का जो सिंबल होता है वो Al, ऑर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B एंड ब्रोमीन को Br एंड कैल्शियम को Ca, कार्बन को C और क्लोरीन को Cl एंड कोबाल्ट को CO से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से जो कॉपर है उसको Cu, फ्लोरीन को F, गोल्ड को Au, हाइड्रोजन को H, आयोडीन को I, आयरन को Fe। ओके, लेड को Pb, मैग्नीशियम को Mg और नियोन को Ne से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये जो आयरन जो है उसको आप पूछेंगे कि यहाँ पे जो आई जो है इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, लेकिन इसका जो लैटिन नेम जो है वो होता है फेरम। ओके, तो उसको फेरम की वजह से Fe लिखा जाता है। लेड जो होता है उसका लैटिन नेम जो होता है वो प्लम्बम होता है। ओके, तो उसको इसी वजह से Pb से लिखा जाता है। और इसी तरीके से जो गोल्ड है उसको लिखा जाता है Au से। क्लियर? अब हम देखते हैं नाइट्रोजन को लिखते हैं N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से लिखते हैं। जबकि आपको यहाँ पे P लिखना चाहिए था, लेकिन जो पोटेशियम जो होता है उसका लेटिन नाम क्या है, कैलियम होता है, तो इसकी वजह से इसको हम K से लिखते हैं। इसी तरीके से सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को Ag से। तो सिल्वर का जो लेटिन नाम है वो है अर्जेंटम, तो अर्जेंटम की वजह से इसको A से लिखते हैं। ओके, सोडियम को लिखते हैं Na, तो सोडियम का जो लेटिन नाम जो होता है वो नेट्रियम होता है, तो नेट्रियम की वजह से इसका लिखा जाता है Na। सल्फर को S से और यूरेनियम को U से और जिंक को Zn से क्या मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं इसके अंदर उनके जो सिंबल जो है उनके लैटिन नाम के ऊपर बेस्ड है, तो वो आपको स्पेशली लर्न करने हैं। ओके, अब हमने क्या करा है कि जो एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी क्या करनी है, हमें वैलेंसी जो है वो क्या करनी है, लर्न करनी है। ओके, तो जो एलिमेंट्स जो होते हैं वो जब आयंस की फॉर्म में होते हैं तभी वो उनके पर मतलब क्या होता है, मतलब कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज ही क्या होती है, वो उनकी वैलेंसी होती है। तो हमें यहाँ पे जो आयंस जो होते हैं उनके सिंबल्स जो हैं के नाम मतलब उनके सिंबल लर्न करने हैं, उन आयंस के क्या है नाम लर्न करने हैं। ये सब आपको मतलब पता होना चाहिए, इसके बगैर आप कोई भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जो है वो नहीं बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक बात ये ध्यान रखने की है कि यदि किसी मतलब एलिमेंट के ऊपर यदि पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन। ओके, यदि किसी के ऊपर कैसे है नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं एनायन। तो ओके, तो मतलब जो आयंस जो होते हैं वो दो फॉर्म में होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव चार्ज आयन और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज आयन। जो पॉजिटिव चार्ज आयन होंगे उनको हम कैटायन बोलेंगे और जो नेगेटिव चार्ज आयन होते हैं उनको एनायंस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये कुछ आयंस के नाम दिए गए हैं, फिर उसके हम सिंबल देख लेते हैं। जैसे सोडियम का होता है सोडियम आयन का जो सिंबल होता है वो Na+, पोटेशियम का K+, सिल्वर आयन का Ag+, और कॉपर जो होता है कॉपर 1 इसका जो सिंबल होता है Cu+। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो चारों एलिमेंट जो है इनके ऊपर क्या है, +1 चार्ज है, तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो भी कितनी होगी, +1 होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम आयंस जब बनते हैं तो वो होते हैं Mg+2। इसी तरीके से कैल्शियम आयन Ca+2, जिंक आयन Zn+2, आयरन सेकंड तो Fe+2 और कॉपर सेकंड
Cu+2। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर क्या है, ये जो आयंस जो है इनके ऊपर क्या है, +2 चार्ज है, तो इनकी जो वैलेंसी जो होगी वो कितनी होगी, +2 होगी। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम आयंस जो होते हैं उसकी वैलेंसी होती है +3। ओके, इसी तरीके से जो आयरन थर्ड होता है उसकी वैलेंसी जो है वो कितनी, उसको लिखते हैं हम Fe+3। तो मतलब आप यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों कंपाउंड जो है इनके ऊपर जो चार्ज कितना है वो +3 है। ओके, तो इनकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, +3 होगी। ओके, तो मतलब कुल मिला के कहने का मतलब होता है कि कौन से आयन के ऊपर कितना चार्ज है, तो वो जो चार्ज जो होता है वो उनकी वैलेंसी को क्या करता है, शो करता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स के वैलेंसी दिखाई गई है, जैसे हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं उसको H+ से लिखते हैं, जो हाइड्राइड होते हैं उसको H- से लिखते हैं, क्लोराइड जो होता है उसको Cl-, ब्रोमाइड जो होता है उसको Br-, और जो आयोडाइड होता है उसको I- से लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि जितने भी एलिमेंट जो होते हैं इसके अंदर क्या है, वो -1 का मतलब -1 जो है चार्ज है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई है, -1। ओके, तो अब यहाँ पे एक मतलब ये जो हाइड्रोजन जो है आप देखेंगे कि यदि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन। यदि हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस समय जब आप उसका नेमिंग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हाइड्राइड हो जाएगा। क्लियर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑक्साइड। ऑक्साइड आयंस जो होते हैं उसकी जो के ऊपर होता है -2 चार्ज। ओके, ओ -2 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी सल्फाइड को S-2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर जो कितना चार्ज है, -2। ओके, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी इन दोनों मतलब एलिमेंट की, -2। इसी तरीके से नाइट्राइड, जो नाइट्राइड आयंस होते हैं उसको N-3 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, -3। ओके, अब हम चलते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस वो होते हैं जो मतलब क्या दो या दो से मतलब ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। सपोज ये दो से मिलकर बना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो भी इसको पॉली एटॉमिक बोलेंगे। ये आप लेंगे NH4, तो मतलब एक नाइट्रोजन 4 हाइड्रोजन, कितने हो गए इसमें, 5 एलिमेंट हो गए। ओके, तो मतलब ये मतलब यदि कोई कंपाउंड दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है तो उसको हम बोलते हैं पॉली एटॉमिक आयन। ओके, तो इसके कौन से एग्जांपल है, जैसे अमोनियम NH4+, हाइड्रोक्साइड OH-, नाइट्रेट इसको लिखते हैं NO3, जो नाइट्रेट। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको लिखते हैं SCO3- से। तो इन चारों जो कंपाउंड की जो वैलेंसी है वो इनके ऊपर कौन सा चार्ज है, -1 चार्ज है। ओके, तो ये जो अमोनियम है इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो +1 है, और इन सब की जो वैलेंसी जो है वो कितनी है, -1 है। ओके, इसी तरीके से जो कार्बोनेट होता है उसको लिखते हैं CO3-2, सल्फाइड को लिखते हैं SO3-2, और सल्फेट को लिखते हैं SO4-2। तो आप देखेंगे कि इन तीनों कंपाउंड के ऊपर कितना चार्ज है, -2, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -2। इसी तरीके से जो फास्फेट आयंस जो होते हैं उसको हम लिखते हैं PO4-3, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, -3, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, -3। ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले यदि आपको किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो उसको आपका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका सिंबल लर्न करना पड़ेगा। सिंबल लर्न करने के बाद में उनकी जो वैलेंसी होती है, ओके, वैलेंसी का मतलब उनके पास कितना चार्ज है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बगैर आप किसी भी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। अब आपके क्वेश्चंस में दिया गया है कि आपको किसका फॉर्मूला बनाना है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाना है। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड का आपको यदि केमिकल फॉर्मूला बनाना होता है तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, उसके सिंबल लिखते हैं। ओके, क्या लिखेंगे आप, उसके सिंबल। सिंबल का मतलब है सोडियम। किसका फॉर्मूला, सोडियम ऑक्साइड का बनाना है, तो सोडियम का सिंबल लिखेंगे, और यहाँ पे है ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ओके, ऑक्साइड को किससे लिखा है, O से। ओके, अब जो सोडियम की जो वैलेंसी होती है, मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, +1 का चार्ज होता है, और ये जो ऑक्साइड जो होता है इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। ओके, तो अब क्या करते हैं, इनका चार्ज लिखने के बाद क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे Na को कर देंगे Na को कर देंगे 2 से, और ऑक्सीजन को कर देंगे 1 से, तो Na 2 हो जाएगा और O 1 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से जो सोडियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला बना है वो क्या हो गया है, Na2O। ओके, तो सबसे पहले आपको किसी भी कंपाउंड का यदि केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो सबसे पहले उसका सिंबल लिखेंगे,
फिर उसका चार्ज लिखेंगे और फिर मतलब चार्ज लिखने के बाद मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो उसका क्या होगा, केमिकल फॉर्मूला होगा। अब हमें लिखना बनाना है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला। तो सबसे पहले एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और क्लोराइड का सिंबल होता है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कहाँ कितनी होती है, +3, और क्लोराइड की वैलेंसी होती है -3। अब हम क्या कर देंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। Al को 1 से किया तो Al का Al हो जाएगा और Cl 3 हो जाएगा। तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, AlCl3। ओके, अब हमें बनाना है सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला। सबसे पहले लिखेंगे सिंबल, सिंबल में सोडियम और ऑक्साइड में सॉरी ये अगर ऑक्साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा, O आएगा। अगर सल्फाइड जो भी है तो S आ जाएगा सपोज। ओके, अब यहाँ पे जो सोडियम है उसकी वैलेंसी +1 होती है और सल्फर की जो वैलेंसी है वो -2 हो जाएगी। फिर आप इसको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Na को 2 से करेंगे तो Na2 हो जाएगा और S को क्या कर देंगे, S का 1 से करेंगे तो S ही रहेगा। अब हमारा फोर्थ फॉर्मूला में बनाना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले जो मैग्नीशियम का सिंबल कितना होता है, Mg, हाइड्रोक्साइड को लिखते हैं OH से। तो अब इसकी जो मैग्नीशियम की वैलेंसी जो होती है वो +2 होती है और जो हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी वैलेंसी जो होती है वो -1 होती है। ओके, तो Mg को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और OH को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो MgOH का होल ट्वाइस लिखेंगे। ओके, तो इस तरीके से यदि आपको किसी भी कंपाउंड का क्या है केमिकल फॉर्मूला बनाना है तो सबसे पहले सिंबल, फिर उसका चार्ज और फिर चार्ज करने के बाद में उन दोनों एलिमेंट को क्या मतलब क्या करेंगे, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या हो जाएगा, केमिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा बन जाएगा। अब फाइनली जो है वो इसका क्या मतलब आंसर रहेगा कि हमने क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम ऑक्साइड जो होते हैं उसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, पूरा मतलब हमने जब मेथड से बनाया तो वो हुआ Na2O। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बना, AlCl3। सोडियम सल्फाइड का क्या बना, Na2S। ओके, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बना, MgOH का होल ट्वाइस। ओके, तो इस तरीके से आपका ये पेज 39 की जो क्वेश्चन 1 है यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको लुक एंड लर्न क्लासेस के वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा पेज नंबर 39 के ऊपर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, राइट डाउन द नेम्स ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूले। मतलब यहाँ पे क्या दिए गए हैं, कुछ कंपाउंड्स जो हैं उनके क्या दिए हुए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं। ओके, तो आपको उनके क्या लिखने हैं, नाम लिखने हैं। ओके, तो मतलब इस मतलब किसी भी कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है और उसके फॉर्मूले दिए हैं तो उसके अंदर भी हमें एलिमेंट का सिंबल जो है वो लर्न होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, उसके सिंबल में आपको फिर बता देती हूँ। ये मैंने अभी इसका जो क्वेश्चन 1 है उसके अंदर भी बताया था, अभी एक बार वापस से बता देती हूँ। एल्यूमिनियम का Al, ऑर्गन का Ar, बैरियम का Ba, बोरोन का B, ब्रोमीन का Br और कैल्शियम का Ca, कार्बन को C से और क्लोरीन को Cl से और कोबाल्ट को CO से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसी तरीके से जो कॉपर एलिमेंट होता है उसको Cu से लिखते हैं, फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से और हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से और जो आयरन है उसको Fe से और जो लेड है उसको Pb से और जो मैग्नीशियम है उसको Mg से लिखते हैं और जो नियोन जो होता है उसको हम Ne से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये आपको ये वाला जो गोल्ड वाला सिंबल है ये अच्छे से लर्न करना है क्योंकि अभी मैं बता देती हूँ, गोल्ड है, आयरन है और ये जो लेड है ये आपको अच्छे से लर्न करना है क्योंकि इनके जो सिंबल्स जो है वो इनके लैटिन नाम के ऊपर क्या है, बेस्ड है। ओके, तो और ये कॉपर। ओके, जो कॉपर जो है उसका लैटिन नाम होता है क्यूप्रम। ओके, इसीलिए इसको आप Cu से लिखते हैं। जो गोल्ड होता है इसको लिखते हैं Au, इसका लैटिन नेम है Au, इसलिए Au से लिखेंगे। जो आयरन है उसका लैटिन नेम है फेरम, तो इसको Fe से। लेड को लिखते हैं, लेड का जो लैटिन नाम होता है वो होता है प्लम्बम, तो इसको Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जो नाइट्रोजन है उसको N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, सिल्वर को Ag से और सोडियम को Na से, सल्फर को S से और यूरेनियम को U से और जिंक से
जिंक को Zn से लिखते हैं। इसमें भी पोटेशियम और ये जो सोडियम है वो आपको स्पेशली लर्न करना है, क्योंकि इनका जो सिंबल होता है वो भी लैटिन नाम पे बेस्ड होता है। जो पोटेशियम जो होते हैं उसका लैटिन नाम क्या है, कैलियम। तो कैलियम के के से इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से जो सोडियम है उसको लिखते हैं नेट्रियम से, तो इसको इसीलिए Na से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, अब हमने अभी ये देख लिया मतलब ये जो किसी का भी अगर आपको फॉर्मूला से किसी कोई कंपाउंड यदि उसका फॉर्मूला दिया हुआ, उसका मतलब क्या करना है, उसका नाम लिखना है आपको। तो उसकी क्या है मतलब कुछ आयंस जो होते हैं उसके भी सिंबल्स जो होते हैं वो आपको क्या करने पड़ते हैं, लर्न करने पड़ते हैं। ओके, यदि किसी कंपाउंड के अंदर Na आता है तो उसको आप लिखेंगे सोडियम, पोटेशियम आता है तो उसको लिखेंगे पोटेशियम, यदि Ag आता है तो उसको लिखेंगे सिल्वर, और कॉपर जो है यदि उसकी वैलेंसी उसके ऊपर प्लस चार्ज अगर आपको दिख रहा है तो उसको जो कंपाउंड का जब नेम लिखेंगे तो उसके अंदर आपको कॉपर 1 लिखना पड़ता है। क्लियर। इसी तरीके से अगर Mg दिया हुआ होगा तो उसका जब आप नेमिंग करेंगे तो मैग्नीशियम लिखेंगे, कैल्शियम का Ca दिया होगा तो कैल्शियम लिखेंगे, इसी तरीके से जिंक दिया हुआ, Zn दिया होगा तो जिंक लिखेंगे, और Fe+2 दिया होगा तो आयरन+2 लिखेंगे। ओके, इसी तरीके से जो कॉपर+2 में दिया होगा तो उसको कॉपर सेकेंड लिखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कॉपर जो है कॉपर 1 है और कॉपर 2 है। ओके, तो इसके अंदर उसकी वैलेंसी के हिसाब से आपको जब आप उसका नाम करते हैं कंपाउंड का, उसके अंदर भी आपको कॉपर 1 और कॉपर 2 लिखना पड़ता है। इसी तरीके से जो आयरन जो होता है वो +2 और +3 के चार्ज में होता है, तो जब कंपाउंड का नेम लिखते हैं तो उसके अंदर भी हमें +2 और +3 जो है वो मेंशन करना पड़ता है। ओके, तो इसी तरीके से अगर Al दिया होगा तो उसका एल्यूमिनियम लिखेंगे, और Fe+3 दिया होगा तो आयरन थर्ड लिखेंगे। इसी तरीके से यदि H+ है तो हाइड्रोजन, और H- की फॉर्म में है तो हाइड्राइड आ जाएगा। इस तरीके से Cl- को लिखेंगे क्लोराइड, Br को लिखेंगे ब्रोमाइड, और I को लिखेंगे आयोडाइड, और O को लिखेंगे ऑक्साइड, और S को लिखेंगे सल्फाइड, और N को लिखेंगे नाइट्राइड। नाइट्रोजन नहीं, N, क्योंकि नाम लिख रहे हैं आप किसी का तो आप N देख के ये मत समझ लीजिए कि वो मतलब नाइट्रोजन है, तो N के ऊपर कोई ना कोई वहां चार्ज होगा तो वो N3 के ऊपर ही होगा तो उसको एंट्राइड नाइट्राइड ही बोलेंगे। इसी तरीके से अगर NH4 दिया होगा तो उस कंपाउंड का नाम एमोनियम मतलब में आएगा, और OH- है तो हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट होगा। NO3 दिया होगा तो आप लिखेंगे नाइट्रेट, और SCO3 दिया होगा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट, और CO3 दिया होगा तो कार्बोनेट, SO3 दिया होगा तो सल्फाइड, और SO4 दिया होगा तो सल्फेट, और PO4 दिया हुआ होगा तो फास्फेट लिखेंगे। ओके, तो आपको एक ये सल्फाइड और सल्फेट में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है। SO3 माइनस मतलब SO3 और इसका होता है SO4-2। ओके, तो ये जो होते हैं मेनली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब आपके जो क्वेश्चंस में पूछा गया था कि मतलब आपको क्या दिया गया था, वहाँ कंपाउंड के क्या दिए गए थे, फॉर्मूले दिए गए थे, तो उसके नेम आपको लिखने हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया कि अगर Al दिया होगा तो आपको क्या लिखना है, एल्यूमिनियम, और SO4 दिया हुआ है यहाँ पे SO4 तो ये हो गया सल्फेट। अगर यहाँ पे SO3 दिया हुआ होता तो वो हो जाता सल्फाइड। ओके, लेकिन अभी यहाँ पे SO4 है तो इस केमिकल मतलब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब Ca दिया हुआ है तो कैल्शियम, और Cl दिया हुआ है तो क्लोराइड, K दिया हुआ है तो पोटेशियम, और SO4 दिया हुआ है तो सल्फेट। ओके, K दिया हुआ है तो पोटेशियम, और NO3 दिया हुआ है तो NO3 को हम क्या लिखते हैं, नाइट्रेट, और इसी तरीके से Ca दिया हुआ है तो कैल्शियम, और CO3 दिया हुआ है तो कार्बोनेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि मतलब जब भी आपको कोई भी कंपाउंड के फॉर्मूले दिया हुआ है तो उसके सिंबल और मतलब वो सिंबल लर्न करने हैं उन एलिमेंट्स के, और उनकी जो वो जो एलिमेंट्स जिस आयन की फॉर्म में होते हैं उनके भी सिंबल्स जो है वो आपको लर्न करने हैं। मैंने अभी आपको इस क्वेश्चन के अंदर 2 टेबल दी है, तो अगर आप उसको लर्न कर लेंगे अच्छे से तो उससे आप किसी भी कंपाउंड का क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले भी बना सकते हैं, और उस फॉर्मूले से आप उस कंपाउंड का नाम भी लिख सकते हैं। ओके, तो अगर आपको इस मतलब क्वेश्चंस के अंदर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लुक एंड लर्न क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। अब हम पढ़ रहे हैं पेज नंबर जो 39 जो है उसके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसका ये क्वेश्चन 3 है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म केमिकल फॉर्मूला, मतलब केमिकल फॉर्मूला जो होता है
उसका डेफिनेशंस क्या है या केमिकल फॉर्मूले का मतलब क्या है। ओके, तो केमिकल फॉर्मूला इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ केमिकल कंपाउंड। मतलब जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी केमिकल कंपाउंड का क्या होता है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ओके, तो फॉर एग्जांपल इसके अंदर क्या होता है कि सपोज आपने क्या ले लिया, कौन सा कंपाउंड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है HCl। तो ये आप देखेंगे कि इस केमिकल फॉर्मूले के अंदर क्या है कि हमने हाइड्रोजन और क्लोरीन के सिंबल को यूज किया है। ओके, हाइड्रोजन का सिंबल है H और क्लोरीन का सिंबल है Cl। तो मतलब इनको किसी भी एलिमेंट के सिंबल को यूज करके जो फॉर्मूला बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं केमिकल फॉर्मूला। ओके, अब यहाँ पे कुछ केमिकल फॉर्मूले के मतलब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो आपके क्वेश्चंस ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला एंड गिव 2 एग्जांपल्स। तो आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें से कोई से भी आप दो, कोई से भी आपको केमिकल कंपाउंड के मतलब एग्जांपल्स वहां देने पड़ेंगे। तो सोडियम ऑक्साइड जो है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2O। इसके अंदर आपने क्या किया, सोडियम और ऑक्सीजन के सिंबल को यूज करके क्या किया है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया है। अब दूसरा है एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इसमें आपने एल्यूमिनियम का सिंबल यूज किया है और क्लोरीन का सिंबल यूज करके एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या बनाया है, केमिकल फॉर्मूला। अब इस तरीके से सोडियम सल्फाइड, तो इसमें आपने क्या किया है, इसका केमिकल फॉर्मूला है Na2S। तो इसके अंदर आपने सोडियम और सल्फर को क्या किया है, मतलब इनके सिंबल यूज करके सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला बनाया है। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका फॉर्मूला होता है Mg और OH2 का होल ट्वाइस। इसमें आपने कौन सा सिंबल यूज किया है, मैग्नीशियम का और ये हाइड्रोक्साइड का सिंबल यूज करके केमिकल फॉर्मूला बनाया है। तो जो केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो किसी भी मतलब कंपाउंड के अंदर हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट के सिंबल को यूज करके क्या करते हैं, फॉर्मूला मतलब बनाते हैं। इसीलिए ये क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को शो करता है। ओके, अब हमारा इसका जो क्वेश्चन 4 है, हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन अ H2S मॉलिक्यूल्स एंड फॉस्फेट आयन। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या निकालना है कि आपको क्या दिए हैं, ये हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं। ओके, और इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। ओके, तो इसके अंदर क्या निकालना है, आपको एटम का नंबर निकालना है। इस मॉलिक्यूल्स में भी नंबर निकालना है, H2S में भी एटम का नंबर निकालना है, फॉस्फेट आयन के अंदर भी एटम का नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं H2S के अंदर। H2S molecules has 2 atom of hydrogen and 1 atom of sulfur, hence 3 atoms in totally। मतलब ये जो H2S देख रहे हैं, ओके, ये H2S, इसके अंदर हाइड्रोजन कितनी है, 2। तो यहाँ पे कितने हो गए, हाइड्रोजन के एटम कितने हो गए, 2। और यहाँ पे आप देखेंगे कि सल्फर कितनी है, यहाँ पे उसका 1 एटम है। ओके, तो मतलब कुल मिला के कितने हो गए, मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और सल्फर का 1 एटम, तो कुल मिला के कितने एटम हो गए, 3 एटम्स जो हैं वो H2S मॉलिक्यूल्स के अंदर कंसीडर मतलब हो गए हैं। ओके, अब इसी तरीके से आपको फॉस्फेट आयन के अंदर क्या निकालना है, एटम का नंबर निकालना है। तो फॉस्फेट आयन के अंदर क्या है कि फॉस्फेट आयन हैज 1 एटम ऑफ फास्फोरस, तो एंड 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हैंस 5 एटम्स इन टोटली। ये जो फॉस्फेट आयन है इसके अंदर आप ये देखेंगे तो फास्फोरस का कितना एटम है, 1 एटम है। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है उसका कितना एटम है, 4 एटम है। तो कुल मिला के कितना हो गया, 1 फास्फोरस और 4 ऑक्सीजन, तो कुल मिला के 5 एटम्स हो गए हैं। ओके, तो मतलब कुल मिला के आपको क्या कैसे नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं किसी भी कंपाउंड के अंदर। तो किसी भी कंपाउंड के अंदर एटम्स का जो नंबर होता है उसके अंदर जितने भी तरह के जो एटम्स होंगे उसका आप क्या कर देंगे, उसको काउंट करेंगे और उसको टोटल कर देंगे, तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल जाएंगे। ओके, यदि आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी क्वेरी हो इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस बेल को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।